आदमी आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन देखता है कि दो चोर उसके घर में घुस आए हैं। वह तुरंत गोल्फ क्लब और फोन से पुलिस को बुलाने की तैयारी करता है, लेकिन चोर उसे देख लेते हैं। चोर पिस्तौल लेकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। मैरी मेज पर इशारा करता है जहां मनी सब कुछ रखा हुआ है। चोर ने थोड़ी सी रकम उठाई और उसे कम समझा, लेकिन आदमी ने कहा कि वह आमतौर पर वीचाइट पेमेंट करता है। फिर चोर ने आदमी की घड़ी पर नजर डाली, लेकिन जब वह उसे खींचने लगा तो गलती से उसकी प्यारी टैटू दिख गई। इससे पहले कि चोर और सवाल पूछ पाता, उसका साथी ऊपर से एक लड़के द्वारा गिरा दिया गया। इस मौके पर आदमी ने गोल्फ क्लब उठाने का सोचा ताकि चोर को मार सके, लेकिन वह देर तक कुछ नहीं कर पाया। उसे जाने दो बेटे, जो मैंने कहा उसे जाने दो। मजबूरी में बेटे को चोर को छोड़ना पड़ा, लेकिन चोर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पत्नी ने यह सुनकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि पति कितने बेबस हैं, तो उसने बस यही प्रार्थना की कि छोटे मोटे सामान को चोर ले जाए, क्योंकि परिवार की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों चोर गालियां देते हुए वहां से चले गए और आदमी जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन उसकी कायरता से उसका बेटा बहुत निराश है। क्या बकवास है ये। यहां तक कि पूछताछ करने आए पुलिस वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं, और यहां तक कि उसकी पत्नी भी शिकायत करने लगती है कि उसने इतना कायर आदमी क्यों चुना। लेकिन उसकी एक प्यारी बेटी है जो हमेशा अपने पिता का ख्याल रखती है और हर बार बाहर जाने पर उसे एक प्यार भरा गले लगाती है। लेकिन जब वह एक दिन काम से घर लौटता है तो बेटी कहती है कि उसकी बिल्ली की चेन गायब हो गई है, जो हमेशा उसके छोटे पैसे के बक्से में रखी होती थी। उसे लगता है कि शायद चोर ने उसे कल ही चुरा लिया है। बेटी उसकी सबसे करीबी है, और यह सुनकर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह अपने पिता के वृद्धाश्रम में जाता है। पहले अपने पिता की युवा जैकेट पहनता है, फिर एक बॉक्स से अपने पिता का पुराना पहचान पत्र, नकद पैसे और एक पुरानी पिस्तौल निकालता है, साथ ही कुछ मूंगफली भी। बेटे को फिर से साहसिक होते देख बूढ़े पिता की आंखों में एक चमक आ जाती है। इसके बाद आदमी मंदिर में जाकर उस व्यक्ति की तलाश करता है जिसके हाथ पर प्यारा टैटू है, और वह एक एक करके पूछताछ करता है। लेकिन इस दुकान के मालिक का कुछ खास होना लगता है, और पास में खड़ा एक पूर्व सैनिक तो और भी कुशल है। एक नजर में ही पता चल गया कि आदमी का पहचान पत्र एक्सपायर्ड है, और तस्वीर में जो व्यक्ति है वह है ही नहीं। अब लाओबान को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी लोहे की मुट्ठी दिखाते हुए धमकी दी, और पास में खड़ा छोटा साथी भी हरकत में आ गया। आदमी ने तुरंत नकद पैसे निकालकर कहा कि वह सिर्फ किसी को ढूंढ रहा है, वह किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इसी अनजाने में किए गए इशारे ने उसकी टैटू को उजागर कर दिया। पूर्व सैनिक ने उसके कलाई पर टैटू देखकर तुरंत आदर से कहा, आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। तुम दोनों पुराने लोग हो। बस फिर क्या था। पूर्व सैनिक ने दरवाजे को मजबूती से बंद किया और फिर छत का खिड़की बंद कर दिया। लाओबान तो हैरान रह गया, यहां तक कि उसके छोटे साथी भी तुरंत डर गए। फिर लाओबान ने पूछा कि उसे किस मदद की जरूरत है। आदमी ने अपने टैटू की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यही चाहिए। असल में आदमी का नाम है हैच, CIA का एक शीर्ष एजेंट है, क्योंकि जिस भी गुप्त मिशन में वह शामिल होता था वहां कोई भी जीवित नहीं बचता था, इसलिए उसे क्लीनर का उपनाम मिला। लेकिन 20 साल पहले एक मिशन के दौरान उसने आदेशों का उल्लंघन किया और एक लक्ष्य को छोड़ दिया। इसके बाद लक्ष्य ने अपना नाम बदल लिया, नई जिंदगी शुरू की, शादी कर बच्चे पैदा किए और खुशहाल जीवन बिताने लगा। यही वजह थी कि हैच ने जल्दी रिटायर होने का विचार किया। उसने अपनी पत्नी से शादी की और बच्चों के साथ 20 साल साधारण जीवन बिताया। अब वह सिर्फ अपनी बेटी को चेन वापस लाना चाहता था, इसलिए वह तुरंत चोर के घर में घुस गया। एक मुक्का मारकर पुरुष चोर के चेहरे पर मारा और पिस्तौल उसकी सिर पर तान दी। महिला चोर, जो डर गई थी, ने तुरंत अपनी घड़ी उतारी और हैच को दे दी, लेकिन हैच ने कहा कि उसे बिल्ली की चेन भी चाहिए। लेकिन आदमी ने कहा कि हैच को गुस्सा नहीं आया और उसने तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया। हैच की उग्र धमकी के बीच एक छाया ने उसकी ध्यान खींची। ध्यान दें, दरवाजा खुला। हांची ने ऑक्सीजन मास्क में बच्चा देखा। हांची को समझ में आया कि दंपति चोरी सिर्फ अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए कर रहे थे, जिससे उसकी गुस्सा शांत हो गया। वह बिना पीछे देखे मुड़कर चला गया, लेकिन उसके दिल में गुस्सा अभी भी था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बेटी की चेन चुराने वाले चोरों को ढूंढ लिया है, लेकिन वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। हांची केवल दीवारों पर गुस्सा निकाल सकता था। लेकिन जब वह बस में था, एक H2 हुमर ने अचानक बस को रोक दिया, जिससे हांची सतर्क हो गया। उसने कुछ नशे में धुत बड़े आदमी देखे और उसे लगा जैसे उसे एक नई उम्मीद मिल गई है। वह यहाँ तक कि उनकी कार्रवाई की उम्मीद करने लगा। जैसे ही हांची बस में चढ़ा, फीनिक्स ने उसे निराश नहीं किया। उसने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लड़कियों को भी उकसाने लगा। हांची मुस्कुराया। उसे आखिरकार वह चीज मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत ड्राइवर से बस रोकने और दरवाजे बंद करने के लिए कहा, और फिर उन गुंडों को देखने लगा। यहाँ क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गुंडे तुरंत चौकस हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह बूढ़ा आदमी खुद को कितना समझता है। छोटा काला तुरंत हांची पर हमला करने लगा, लेकिन हांची को तो यही चाहिए था। उसने छोटा काला को एक घूंसा मारा और फिर जल्दी ही 2 लोगों के हमले का शिकार हो गया। लेकिन इस दर्द ने उसकी वर्षों से सोई हुई मांसपेशियों की याददाश्त को जागृत कर दिया। हांची ने फिर से अपने मार्शल आर्ट कौशल को उठाया और जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। अचानक गुंडे ने चाकू निकाल लिया। गुंडे ने हांची की ओर चाकू से वार किया। हालांकि उसने पंच से जवाब दिया, लेकिन हांची की उम्र 50 के पार हो चुकी थी। तीव्र दर्द ने उसे जल्दी ही कमजोर कर दिया। उसने अपनी घड़ी को हाथ में लपेटा और फिर औषधीय चाकू को निकाल लिया। अब मुख्य दृश्य शुरू होता है। जैसे ही हांची ने एक लात मारी, उसने गुंडों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। गुंडे देख रहे थे कि वे लगभग नष्ट होने वाले हैं, लेकिन गुंडों ने एकजुट होकर हांची को एक झटके में बाहर फेंक दिया।
इस समय गुंडे अपनी चोटों की जांच करने लगे। गुंडों के नथुने टूट गए और कुछ के दांत भी गिर गए। गुंडों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन बाहर खड़ा हांची फिर भी उठ खड़ा हुआ। यहाँ तक कि ड्राइवर की चेतावनियों की परवाह किए बिना उसने दृढ़ता से दरवाजा खोला और जैसे कुछ हुआ ही नहीं बस में चढ़ गया। इससे गुंडों के चेहरे पर डर साफ नजर आया और वे अब और खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हांची ने पास की सुरक्षा बेल्ट को काट दिया और अपनी मुट्ठी पर ऊर्जा बंधन कर दिया। गुंडे फिर भी मजबूत बने रहे और उनकी प्रचंड पशुवृत्ति के बीच उन्होंने जल्दी कई लोगों को काबू में कर लिया। जैसे ही किसी ने उसकी बंदूक उठाई, हांची ने सीधे पास की सहायक रेलिंग को तोड़ दिया और हाथ से हथियार को गिरा दिया। फिर उसने लगातार उनके सिर पर वार करना शुरू कर दिया और तुरंत एक गुंडा उसके एक वार से गिर पड़ा। जब हांची ने देखा कि यह लड़का सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसने नहीं चाहा कि कोई जान जाए। फिर उसने जमीन पर पड़े कोक की बोतल उठाई, गुंडे की गले में एक छोटा सा कट बनाया और फिर स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके उसे सांस लेने में मदद की। जब उसने यह सब कर लिया तो उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उससे भी बड़ा संकट आ रहा है, क्योंकि जिस गुंडे की श्वास नली कट गई थी वह माफिया यूरियन का भाई था। भाई के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी और यहाँ तक कि उसे जीवन भर के लिए विकलांगता का सामना करना पड़ सकता था, जिससे यूरियन बेहद गुस्से में आ गया। अस्पताल की कुर्सी उठाकर उसने सीधे अपने भाई के साथी पर फेंकी और पूछा कि आज रात आखिर क्या हुआ। मेरे भाई के लिए। यूरियन को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। एक आदमी ने इतनी सारी लोगों के सामने ऐसा करने की हिम्मत की, यह किसी को भी विश्वास नहीं दिला सकता। इससे पहले कि यूरियन गुस्से में आ पाता, एक और व्यक्ति ने एक बस कार्ड बढ़ाया जो अभी उठकर आया था। हालांकि हांची का मूड अच्छा है, लेकिन बेटे ने पिता के घाव को लेकर उसे कैसे ललचाया, हांची ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि बेटे की उस रात की हरकतें संवेदनशील थीं। बेटा है, क्या आज सुबह पापा उठते ही दवा लेना भूल गए? फोन बजता है। ये एक पुराने सहकर्मी का फोन है जो हांची को बताता है कि वह मुसीबत में पड़ गया है। पिछले रात जिस पर उसने हमला किया उनमें से एक माफिया के यूरियन का भाई है। फोन कॉल 30 सेकंड में ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए दूसरी तरफ से उसे जल्दी से नाई के पास जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहीं उसे जो जानकारी चाहिए वो मिलेगी। इसके बाद हांची एक सैलून में जाता है। यूरियन की फाइल मिलती है। पता चलता है कि यूरियन माफिया के फंड का नियंत्रण रखने वाला खतरनाक व्यक्ति है। यूरियन को हांची की जानकारी मिलती है, लेकिन वह विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने और जानकारी खोजने को कहा। जब उसने CIA के फाइलों में घुसपैठ की तो पता चला कि हांची खतरनाक है। वह तुरंत निकल जाता है। यूरियन को एहसास होता है। दूसरी ओर हांची अपने परिवार के साथ खाना खाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन खिड़की से देखता है कि गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। सहायक से जानकारी मंगवाई। हैकर ने CIA फाइलों में घुसपैठ की। पता चला आदमी खतरनाक है। उसने सामान समेटा और निकल गया। यूरियन को तस्वीर से एहसास हुआ व्यक्ति असाधारण है। हांची ने देखा गाड़ियां बाहर हैं, कुछ गलत लगा। यूरियन को तस्वीर देखकर एहसास होता है कि व्यक्ति असाधारण है। हांची अपने परिवार के साथ खाना खाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बाहर 3 गाड़ियां देखकर उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। वह परिवार को छिपने के लिए कहता है और मुकाबले के लिए तैयार होता है। हत्यारे घर में घुसते हैं, लेकिन हांची उन्हें रोकने के लिए तैयार है। वह 2 हथियारों को बेसबॉल बैट से धराशायी कर देता है। परिवार को दिशाशी में छिपने को कहें और स्विच चालू करें। पत्नी को किस देकर मुकाबले की तैयारी करता है। हत्यारे करीब आ रहे थे। हांची ने बिजली का स्विच खींचा। घर अंधेरे में डूब गया। हत्यारे टॉर्च जलाते हैं, ताले तोड़कर घुसते हैं। वे पेशेवर थे। प्रतिद्वंद्वी कांसे का था। बैट से 2 को गिरा देता है। बैट तोड़कर एक के सीने में घुसा देता है। रसोई में उपकरण निकालता है। साथ ही मारा जाता है। हत्यारे फिर उसने एक बैंक को तोड़कर उसे एक व्यक्ति के सीने में घुसा दिया। रसोई में गया, उपकरण निकाले और साथ ही मारा जाता है। हत्यारे आते हैं। हांची उन्हें पकड़ लेता है, बंदूक तान देता है। हांची फायर करता है, लेकिन छिपे हत्यारे ने मशीन गन गिरा दी। एक प्लेट हत्यारे के सिर पर लगती है। हांची ने बढ़त। एक प्लेट ने हत्यारे के सिर को तोड़ दिया। हालांकि हांची ने घर में बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी स्टैनली के लिए भले ही सीधी गोलियों से बचना आसान हो, लेकिन छिपे हुए हमलों से बचना मुश्किल होता है। एक इलेक्ट्रिक स्टिक से उसे अचेत कर दिया जाता है और फिर हत्यारे उसे ट्रंक में फेंक देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है और वे लांगदा को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हांची जल्दी ही होश में आ जाता है। हालांकि उसके हाथ कफ से बंधे होते हैं, इसलिए वह तुरंत अपने अंगूठे को तोड़ देता है। दर्द सहते हुए नियंत्रण से बाहर निकलता है और फिर ट्रंक का स्विच खींचता है। ट्रंक खोलते ही पहले थोड़ी हवा लेता है, फिर कार के अंदर से अग्निशामक निकालता है, सुरक्षा पिन निकालता है और एक लात से केंद्रीय पैनल को खोल देता है। तेजी से अग्निशामक को खोलता है और धूल का एक बड़ा बादल भर देता है, जिससे कार के अंदर धूल भर जाती है और कार तुरंत नियंत्रण खो देती है और सड़क के किनारे के लाइट पोल से टकरा जाती है। हांची धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है और तीनों हत्यारे मारे जाते हैं। जब वह घर लौटता है तो वह तुरंत मुख्य बिजली का स्विच खींचता है और देखता है कि घर भी बर्बाद हो चुका है। अपने परिवार पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए वह रात भर अपने शरीर से खून के धब्बे साफ करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो पत्नी के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। वह तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी हाथ से बेटी की आंखें ढक देता है। इस समय बेटा तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। यह पिता की कृति है, लेकिन क्या यह परिवार को बताया गया? हांची वह डरपोक और कायर नहीं है, बल्कि एक बहादुर योद्धा है। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने परिवार को कार में बैठाया और उन्हें बाहर कुछ दिन रहने के लिए कहा, लेकिन पत्नी चाहती थी कि पति उसे एक उचित स्पष्टीकरण दे, जो स्पष्ट रूप से अभी का समय नहीं था। हैची चाहता है कि उसकी पत्नी एक बार फिर उस पर विश्वास करे और जब वह सभी चीजें संभाल लेगा तो वह अपनी पत्नी को एक संतोषजनक उत्तर जरूर देगा। तीनों के जाने के बाद उसने अपने वर्षों की बचत निकाली। आखिरकार उसने ही समस्या खड़ी की थी, तो चलो इसे पूरी तरह से हल कर देते हैं। उसने न केवल अपने घर को आग के हवाले किया, बल्कि पड़ोसी के घर से भी एक चुनौती देने वाले को भगा दिया।
उसने आश्रम में अपने बूढ़े पिता को फोन किया कि लड़ाई बढ़ गई है और उनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने की उम्मीद की। बूढ़ा भी चुप नहीं रहा। उसने देखा कि हत्यारा चुपचाप बूढ़े के कमरे में घुस रहा है और बेबस बूढ़े के सामने खड़ा है। सहायक ने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि बूढ़ा शांति से एक एक्शन फिल्म देख रहा है। इसलिए उसने बूढ़े से टीवी की आवाज कम करने के लिए कहा और बूढ़ा ओबीडियंटली दवा उठाकर ले आया। जैसे ही सहायक ने कमरे छोड़ा, हत्यारे ने बूढ़े को चुपचाप मार डाला। लेकिन हैची ने अपने मालिक से पूरे निर्माण सामग्री के कारखाने को खरीदने के लिए कुछ सोने की छड़ें दी और बड़े युद्ध के लिए पूरी तैयारी की। उसने न केवल पुराने लोहे की कीलें कांच की बोतलों में भर दी, बल्कि सीढ़ियों पर भी हाथ बम भर दिए। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के हथियार और गोला बारूद पूरे कार्यालय में भर दिए और जाने से पहले 800 नंबर का एक ड्रम भी ले जाना नहीं भूला। वह अकेले ही माफिया के गढ़ में घुस गया। जैसा कि कहा जाता है, जिसके पास लोग हैं वही मारता है। फोर्ड आइलैंड शाफ के पूर्वी सिद्धांत के अनुसार उसने केवल 2 काठी की मदद से सभी माफियाओं का सफाया कर दिया। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वह लाए गए पेट्रोल को अग्निशामक पाइप में डालकर पूरे खजाने के क्षेत्र में छिड़काव कर देगा। अंत में उसने एक बड़ा मणि उठाया और उसे फेंक दिया, जिससे भयंकर आग लग गई और कई अरब इस तरह से पल भर में राख में बदल गए। हालांकि यूलियन मंच पर गाना गा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि हैची नीचे स्टेक खा रहा है, जिससे लियन बहुत हैरान था। ये सोचकर सामने वाले में हिम्मत है कि वह अकेले क्षेत्र में घुस आया। छोटे भाई के गोली चलाने से पहले उसने मेजपोश को उठाकर अपनी ताकत दिखाई। हैची ने मांग की कि वह यूलियन से अकेले बात करना चाहता है। यूलियन ने तुरंत अपने छोटे भाइयों को बाहर जाने का आदेश दिया और दोनों खतरनाक लोग आमने सामने खड़े हो गए। हैची ने बताया कि उसके सभी अनुयायी अब खत्म हो चुके हैं और उसने राख हो चुके मणि दिखाया, यह बताने के लिए कि उसका खजाना अब राख में बदल चुका है, जिससे यूलियन बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन अब उसे अपने अशांत मन को शांत करना था। उसने अपने सामने 2 चुनाव रखे, या तो सब कुछ खत्म कर दे या फिर उसके साथ एक अंतिम लड़ाई के लिए चल पड़े। हैची ने बम को थामे हुए भावनाहीन भीड़ के बीच से गुजरते हुए फिर कार में बैठ गया, लियन के निर्णय का इंतजार करते हुए। वह चाहता था कि सामने वाला रुक जाए, इससे कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन यूलियन ने फिर भी गलत चुनाव किया। तभी हैची ने अपने मन को स्थिर किया और तुरंत कार का एक्सीलेटर दबाया। एक तेज मोड़ लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। सड़क पर यूलियन का सामना हच से हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मौत की नजर से देखा और बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। यूलियन अपने गुंडों के साथ फैक्ट्री पहुंचा। यूलियन ने सबमशीन गन से फायरिंग की। गोली हच के कंधे से गुजरी। गुंडे फायरिंग कर रहे थे। अगर सब सामान्य रहा तो वह छिद्रित हो जाएगा। तभी ऊपर से काली पाइप गिरी। ओल्ड ब्लैक ने मदद की। ओल्ड मैन राइफल लेकर प्रकट हुए। यह पिता पुत्र की जोड़ी का मुकाबला है और जब इतनी ताकतवर सुरक्षा हो तो दोनों सफलतापूर्वक फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। वे ऑफिस में प्रवेश करते हैं। ओल्ड मैन बड़बड़ाते हुए शिकायत करने लगते हैं, मैं इस तरह की गोलियों की बौछार वाले दिनों को बहुत याद करता हूं। आज रात तो कुछ मजेदार करना पड़ेगा। दुश्मन चुपचाप अंदर आते हैं। पिता पुत्र दोनों ने एक साथ हमला किया और गुंडों को चौंका दिया। हच ने स्विच दबाया। प्रेस मशीन ने ग्रेनेड फेंका। हमले में एक गुंडा मारा गया। ओल्ड ब्लैक ने सीढ़ियों के मुहाने पर स्नाइपर राइफल तान दी और एक सिर को निशाना बनाकर गिरा दिया। गुंडों ने देखा और तुरंत पीछा करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जाल में फंस गए हैं। अचानक दृश्य विस्फोट हो गया। जल्दी चलो। ओल्ड ब्लैक बेहतर था। एक गोली ने 3 गुंडों को एक साथ मार गिराया। तभी एक गुंडा लोहे की जाल में फंस गया। ओल्ड ब्लैक गिरा और स्टेपलर गुंडा खिड़की से बाहर उड़ गया। यह सही था। ओल्ड मैन अपनी पसंदीदा शिकार की राइफल के साथ चलते चलते फायरिंग कर रहा था। जैसे पहले था, ओल्ड मैन ने शिकार की राइफल उठाई। हवा में लटका हुआ बम तुरंत गिर गया। दूसरी ओर हच लड़ाई करते हुए पीछे हट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुश्किल में है, लेकिन असल में वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। उसने धीरे धीरे सही तरीके से जाल बिछाया, फिर फ्यूज को जलाया। यह एक दुर्लभ चाल थी। हालांकि यूलियन की उपस्थिति निश्चित रूप से स्थिति को बदल देगी। उसने अपनी सबमशीन गन उठाई, एक तरफ से फायर किया और हच को अचानक हमला किया। लेकिन वह पहले से ही तैयार था। उसने अंतिम दिशा निर्देशित बम निकाला, फिर उसे टेप से बांध दिया और अंत में उसे फुयाव कांच की पेपर पर चिपका दिया और कांच उठाकर यूलियन की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने अपने मुंह पर लगे पुल को खींचा। फिर दृश्य बदलता है। हच को करीब से पूरी आत्मा की पूछताछ के लिए लाया जाता है।